अस्सलामुअलैकुम जी। एक और नई वीडियो के साथ स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा है कि आई मैट जो रजिस्टर नहीं कर पाए अब वो क्या करें। अब बहुत सारे लाज़मी बात है, बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद हैं, मतलब वो गाइड भी कर रहे हैं स्टूडेंट को, वीडियोस भी बना रहे हैं। हाँ, उसमें जो दो तीन मेरे से भी कुछ लोगों ने वीडियोस शेयर की, मैंने ख़ुद भी कुछ लोगों को सजेशन दी। उसमें एक ऑप्शन जो मैंने भी बताई शुरू में कि आप ब्रिटिश कौंसिल को, कैम्ब्रिज वालों को या इटली में अपनी यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल करें और उन्हें कहें जी कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो बढ़ाई जाएं। लाहौर में एप्लीकेंट ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ सीट्स कम है। अब इस केस में आई डोंट सी कि इस पे कुछ होगा, लेकिन चले एक कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैंने भी उनको सजेशन यही दी कि आप एक ईमेल जो है वो उनको कर दें। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लोगों ने ईमेल की थी, फ़ोन भी किए थे, लेकिन दे रिफ्यूज़ड। उन्होंने कहा जी ड्यू टू कोविड-19 वी कैन नॉट। ठीक है, तो इस दफ़ा करके देख लें, शायद, मेरा ख़्याल तो नहीं ऐसा होगा, नहीं बढ़ाएंगे वो सीट्स, क्योंकि यही एक मेरी स्टूडेंट से भी बात हो रही थी। देखें, अब पाकिस्तान में अगर 10,000 लोग आई मैट देना चाहते हैं तो वो 10,000 सीटें तो नहीं पाकिस्तान को दे सकते ना। मतलब कॉमन सेंस की बात है। उन्होंने तो अपना एक मतलब कोटा रखा हुआ होगा ना कि हर मुल्क में हमने कितनी कितनी सीटें देनी है। इंडिया में भी 50,000 बंदा देना चाहता हो आई मैट, तो इंडिया को 50,000 सीटें तो नहीं दे देंगे वो। सो दे हैव टू हैव अ क्राइटेरिया। वो ऑलरेडी उन्होंने सेट किया हुआ होगा कि इस मुल्क में हमने इतनी सीट देनी है, इस मुल्क में इतनी, इस मुल्क में इतनी सीटें देनी है। सो वो चलें, रिक्वेस्ट करने में हर्ज कोई नहीं, पाकिस्तानी भी कर दें, इंडियन भी कर दें और मुल्कों वाले भी कर दें, तो मैं भी शायद को 2 4 5 सीटें, शायद वाली बात है, मतलब बिल्कुल मिनिमल चांसेस हैं उस चीज़ के कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद लोगों ने मतलब सजेशन दी भी है स्टूडेंट्स को कि जी आप उनको कहें जी ऑनलाइन टेस्ट ले लें। तो उसमें भी मतलब एक कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। ये भी इम्पॉसिबिलिटीज़ में से है, ठीक है जी, इम्पॉसिबल है ये। क्यों? मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई तीसरा बंदा अपने घर में बैठा हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट तो ऐसे ही होगा ना। तो उसमें आप टेस्ट की सिक्योरिटी कैसे जो है वो इंश्योर करेंगे, ठीक है। टेस्ट की क्रेडिबिलिटी आप कैसे इंश्योर करेंगे, नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल देना ही एक बहुत बड़ी हिमाकत है। जिसने भी ये ऑप्शन दी है कि जी आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे ऑनलाइन टेस्ट ले लें, तो भाई वो ऑनलाइन के लिए भी तो आपको कहीं जाना है ना। फिर अपने घर में बैठ के तो आप नहीं दे सकते, आपको कहीं जाना है, जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर उनको अरेंजमेंट करना है। तो उसी अरेंजमेंट के लिए तो उन्होंने आई मैट की लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं, ठीक है ना। सो ये जिसने भी ऑप्शन दिया है, इंतहाई जो है वो अहमकाना ऑप्शन है कि आप उनको ईमेल्स करें, उनको लिखें कि जी हमें ऑनलाइन टेस्ट की सहूलत दी जाए। ऐसा ना हो सकता है, ना होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत हाईली सेंसिटिव किस्म के ये टेस्ट होते हैं, तो इसमें ऐसे तो नहीं छोड़ दिया जा सकता ना कि स्टूडेंट जहाँ मर्ज़ी बैठ के टेस्ट दे दे। नो, नो वे। तो ये एक, हाँ, तीसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि आप ये टेस्ट जो है वो किसी और मुल्क में जाके दे दें। ये ऑप्शन जो है वो वर्केबल है, वायबल है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ पे बात करता रहा हूँ, लेकिन अब उसमें भी एक जो प्रॉब्लम है, वीज़ा रिफ्यूज़ल। अब अगेन मैं पहले भी एक वीडियो इस पे बना चुका हूँ। इस पे आप मतलब मेरा तो कोई कसूर नहीं, बुरा भला उन लोगों को बोलें, ये जो डंकी बाज किस्म के लोग हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट का जो है वो मतलब उनके लिए सारे रास्ते बंद कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने ख़ुद तो करना कुछ नहीं होता, वो तो यही कर सकते हैं, डंकियाँ ही लगा सकते हैं, वो लगा के चले जाते हैं। लेकिन बाद में जो एक जेन्युइन स्टूडेंट होता है, जो कुछ करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसका रास्ता वो बंद कर जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिकी इशू है। इटालियन एम्बेसीज़ पाकिस्तान से भी इशू है। लोग कह रहे थे जब जर्मनी का कर लें, ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं आप इटली में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इटली का आपने टेस्ट देना है, तो जर्मनी आपको वीज़ा क्यों देगी टेस्ट के लिए? वो कहेगा भाई तुम इटली में क्यों नहीं जाते टेस्ट देने, तुम मेरे पास क्या लेने आ रहे हो। या फ़र्ज़ करें आप फ्रांस में अप्लाई कर देते हैं सेंटर, स्पेन में ले लेते हैं, वो कहेंगे भाई तुम स्पेन में क्या करने आ रहे हो,
इटली में जब सेंटर मौजूद है, स्पेन में तो एक सेंटर है, इटली में जो है 12 यूनिवर्सिटी हैं, 12 सेंटर हैं, तो तुम इटली में क्यों नहीं जाते? हमारे पास क्या लेने आ रहे हो? अगर आपके पास एक ऑप्शन बनता है तो वो इटली का ही बनता है कि आप इटली अप्लाई करें, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसी में आप अप्लाई करें कि जी मैंने उसमें टेस्ट देने, एंट्री टेस्ट देने जाना है। अब इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट आपको वीज़ा दे या ना दे, वो एक बिल्कुल सेपरेट स्टोरी है, डिफरेंट सिनेरियो है, उसकी कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। वो तो इंडिविजुअली केस टू केस ऑफिसर ने फ़ैसला करना है कि उसने आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना, 15 दिन का विज़िट वीज़ा, ठीक है जी। इसलिए मतलब अब चीज़ें जो है वो सारी की सारी ट्रिकी हैं। आपको ख़ुद से फ़ैसला करना है कि आपने कौन सा सेंटर लेना है, कौन सा सेंटर नहीं लेना। ग्रीस का एक दो स्टूडेंट ने मुझे कहा जी वो सेंटर ले रहे हैं ड्यू टू द रीज़न कि वो चीप है, फ़्लाइट सस्ती है, और इस तरह का मुल्क शायद आपको वीज़ा दे दे ग्रीस में भी, आई डोंट नो। लेकिन ग्रीस में भी पाकिस्तानी बहुत सारे डंकीबाज मौजूद हैं, मतलब मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी डंकीबाज जो हैं वो ग्रीस में ही हैं, उसी रास्ते से वो जाते हैं, ठीक है ना। ग्रीस, और ग्रीस से फिर वो इटली और दूसरे यूरोपियन मुल्कों में जाते हैं। तो वंस अगेन मतलब आप जो भी सेंटर चूज़ करेंगे उसका वीज़ा जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। ये मतलब सोच समझ के उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़े की वो आपने पूरी करनी है। वो मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ कि विज़िट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपने शेंजन विज़िट वीज़ा लेना है, ठीक है। वो इटली या किसी और मुल्क के लिए उसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं होता ज़्यादा। तो वो मैं वीडियो बना देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी डिमांड आ रही है कि जी हमें शेंजन वीज़ा के हवाले से बताएं, ये विज़िट वीज़ा टाइप सी जो है उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ठीक हो गया जी। जो 3 ऑप्शंस जो लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें ईमेल वाली ऑप्शन मैंने भी दी कि ठीक है जी अब यूनिवर्सिटी को ईमेल करें कि नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ा दे। उस पर मुझे नहीं लगता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा जो लोगों को मशवरा दिया गया जी उनको कहें जी ऑनलाइन टेस्ट ले लें, ये वर्केबल नहीं है, ये ऐसा किसी सूरत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नो प्रॉब्लम, अगेन ईमेल करने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी और मुल्क में सेंटर ले लें और वहाँ पर जाकर आप एंड IMAT का एंट्री टेस्ट दे दें। अच्छा, उसमें एक दो स्टूडेंट का सवाल था सऊदी अरेबिया के हवाले से। अच्छा, सऊदी अरेबिया में वो मुझे किसी ने कहा कि जी वो तो एयरपोर्ट पे पासपोर्ट रख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो मैंने अगेन अपने सोर्सेज से सारा कंफर्म किया, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। विज़िट वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है, इजी नहीं है। स्पॉन्सरशिप पे विज़िट वीज़ा मिलता है, उस पर आप आ सकते हैं। डायरेक्ट विज़िट वीज़ा भी है, लेकिन यू हैव टू कॉन्टेक्ट सम एजेंट इन योर कंट्री। और तीसरी ऑप्शन जो है वो उम्रा वीज़ा है। उम्रा वीज़ा पे भी आप टेस्ट जो है वो दे सकते हैं जद्दा में। तो जो लोग सऊदी अरब का सेंटर ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, वैसे तो फुल हो गया हुआ है, जिन्होंने लिया है उनके पास 3 वीज़ा ऑप्शंस हैं। अगर तो उनके वालिद वालदा बहन भाई कोई हैं तो वो उनको स्पॉन्सर करके स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे बुला सकते हैं। अगर नहीं है तो अपने एरिया में, अपने मुल्क में आप किसी एजेंट से बात करें विज़िट वीज़ा के लिए। अगर वो भी आपके लिए वर्केबल नहीं है तो फिर जो है वो आप उम्रा वीज़ा पे आएंगे, ठीक है। उम्रा वीज़ा पे आप आएंगे और आप आके एंट्री टेस्ट भी दे दें, उम्रा करना है तो कर लें। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, कि वो अगर उम्रा वीज़ा पे आएंगी तो दे कैन नॉट ट्रैवल अलोन। जो पॉलिसी है सऊदी गवर्नमेंट की वो उसके मुताबिक दे हैव टू हैव अ ब्लड रिलेशन, ठीक है जी। उनके साथ कोई महरम होना चाहिए, जैसे वालिद हो गया, भाई हो गया, ठीक है, शौहर हो गया। तो ये 3 जो महरम रिश्ते हैं उनमें से कोई ना कोई इनके साथ होना चाहिए। उसके बगैर कोई भी ख़ातून अकेले उम्रे के लिए ट्रैवल करके सऊदी अरब नहीं आ सकती। तो ये थी जी जो ऑप्शंस कुछ डिस्कस हो रही थी, तो मैंने कहा मैं भी उसमें थोड़ा स्टूडेंट को बता दूं। तो मेरा ख़्याल है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर पाया हूँ। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप किसी और मुल्क का सेंटर ले लें, इटली का ले लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन वीज़ा वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। वो वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी है कि वो आपके केस को कैसे ट्रीट करता है। लास्ट ईयर में से मेरे से एक स्टूडेंट ने शेयर किया, एक स्टूडेंट का ऐसे ही विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने एंट्री टेस्ट से 2-3 दिन पहले।
और उन्होंने कहा कि जी यू डिड नॉट प्रोवाइड द रीज़न टू ट्रैवल टू इटली। अब मेरा नहीं ख्याल कोई भी स्टूडेंट इतना बेवकूफ़ होगा कि वो इटली ही जा रहा है, आई मैट देने जा रहा है और वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए होंगे उसने और बताया नहीं होगा कि वो किस लिए जा रहा है। लेकिन बहरहाल बकौल उनके मुझे मतलब डॉक्यूमेंट तो मैंने नहीं देखा कि रिफ्यूज़ल का रीज़न डॉक्यूमेंट पे क्या है और उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, और मतलब आया उनकी एप्लीकेशन कंप्लीट भी थी या नहीं, डेफिनेटली होगी। तो बहरहाल उनका इस बेस पे विज़िट वीज़ा आई मैट टेस्ट के लिए रिफ्यूज़ हो गया। तो उसमें हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो, अगर आपको लगता है एट एनी पॉइंट इन टाइम क्या आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो आप अपनी आई मैट की रजिस्ट्रेशन जो है विड्रॉ कर सकते हैं और आपकी फ़ी आपको रिफ़ंड हो जाती है। तो सपोज़ अगर आपने कोई ऐसा सेंटर ले लिया है, बाद में आपको लगता है कि मैं नहीं जा सकती, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर अ फ़ी रिफ़ंड। ठीक है, आप अपनी आई मैट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और वो आपकी फ़ी रिफ़ंड जो है वो प्रोसेस करके कुछ दिनों में आपको आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो वो भी एक ऑप्शन है। अगर आपको लगे कि फ़ीस आपकी ज़ाया हो जाएगी या कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो फ़ीस आपकी आपको वापस मिल जाएगी। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।